तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि Node.js में स्टैटिक और डायनेमिक राउट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, और हमने उनसे डेटा भी एक्सट्रैक्ट किया था डायनेमिक राउट से। उस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिडिलवेयर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि Node.js में मिडिलवेयर क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ हटा लेता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे अभी देखिए, अभी जो हमारा जो कोड है वो एक बेसिक सा एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, और ये जो है पोर्ट 3000 पे लिसन कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बेसिक राउट क्रिएट कर लेते हैं ऐप डॉट गेट प्रॉपर्टी की मदद से, और यहाँ पे हम लोग जो है फॉरवर्ड स्लैश वाला राउट क्रिएट करने वाले हैं। और फिर हम लोग लेंगे एक रिक्वेस्ट लेंगे और एक रिस्पॉन्स लेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, res डॉट सेंड में हम लोग सेंड कर देते हैं हेलो वर्ल्ड को। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा राउट। कंट्रोल एस सेव करते हैं और फिर हम लोग जाते हैं ब्राउज़र पे, और फिर ये देखिए ये हम यहाँ से ये हटाते हैं, और अब देखिए ये वाला हमारा हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ रहा है फॉरवर्ड स्लैश वाले राउट पे। तो अब देखिए मिडिलवेयर का कब यूज आता है, जैसे कि अगर हमारे पास देखिए हम लोग को res डॉट सेंड हेलो है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक राउट हो, एडमिन का राउट हो, और यहाँ पे हम लोग को इसी राउट पे चाहिए रहेगा अगर कोई पासवर्ड, और हम लोग को ऐसा कुछ करना हो कि जब भी हमारे पास इस पासवर्ड वाले राउट पे अगर कोई आए, एडमिन फॉरवर्ड स्लैश पासवर्ड वाले राउट पे अगर आए, और वहाँ पे जो पासवर्ड का वैल्यू अगर 1 2 3 ना हो, तब हम लोग उसको लिख देंगे कि यू आर फॉरबिडन, यानी कि आप इस साइट पे विजिट नहीं कर सकते हैं। और अगर उसका पासवर्ड सही हो, यानी कि वो पासवर्ड अगर 1 2 3 हो, तो हम लोग उसको ये वाला रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं res डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लोग का मिडिल वेयर का यूज आता है। तो इस जगह हम लोग मिडिल वेयर का यूज कर सकते हैं। मिडिल वेयर कुछ और नहीं है, बस एक फंक्शन की तरह ही है, समझिए। जैसे ये हमारा जो ऐप डॉट गेट है ना, इसमें पहला वाला जो होता है पैरामीटर, ये एक राउट एक्सेप्ट करता है, और दूसरा वाला ये एक फंक्शन की तरह है, कॉल बैक की तरह। ये देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेता है और फिर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। तो ये भी एक तरह का मिडिल वेयर ही है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और यही फंक्शन हमारा मिडिल वेयर कहलाएगा, और इसको मान लेते हैं लॉग। इस फंक्शन का नाम ले लेते हैं लॉग। और जो भी मिडिल वेयर वाले फंक्शन होते हैं उनमें आपको 3 पैरामीटर लेना ही पड़ता है। एक होता है पहले रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रिस्पॉन्स, और तीसरा होता है पैरामीटर नेक्स्ट। तो रिक्वेस्ट में हम लोग को जैसे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट में मिलने वाला है वो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट में मिलेगा, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में मिलने वाला है सेम चीज़ इस फंक्शन के रिस्पॉन्स में मिलेगा। और ये नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करने वाले हम लोग, ये नेक्स्ट पैरामीटर है, इसका बताता हूँ मैं कब यूज़ करना है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं लेट पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम लोग का ये जो है ये राउट डायनेमिक राउट से आने वाला है। तो डायनेमिक राउट को एक्सेस करने का तरीका आपको पता है, रिक्वेस्ट डॉट परम्स से हम लोग एक्सेस करते हैं, परम्स डॉट, और यहाँ पे हम लोग को क्या नाम दिया है, पासवर्ड नाम दिया है। तो ये यहाँ नाम देते हैं पासवर्ड। तो ये हमारा जो पासवर्ड का वैल्यू आएगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पासवर्ड, यानी कि इस वाले से। और फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, चेक करते हैं अगर अगर हमारा पासवर्ड जो है इक्वल टू हो 1 2 3 के, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। और अगर हमारा पासवर्ड इसके इक्वल ना हुआ, तब हम लोग एल्स ब्लॉक में क्या कर देंगे, तब हम लोग res डॉट सेंड में हम लोग सेंड कर देंगे कि इनकरेक्ट पासवर्ड सेंड कर देते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड। देखिए यहाँ ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ये जो हम लोग का पासवर्ड का वैल्यू इस पासवर्ड वाले से आएगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पासवर्ड, और ये हमारा हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग का पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 होगा, तो हम लोग इस नेक्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये जो नेक्स्ट है ये यहाँ से आ रहा है, ये पैरामीटर में हम लोगों ने थर्ड पैरामीटर लिया था नेक्स्ट, तो इसी को हम लोग को कॉल कर देना। और जब भी आप नेक्स्ट कॉल करते हैं तो ये जो है, ये देखिए अभी एक मिडिल वेयर है, और ये वाला जो है आपका रिक्वेस्ट वाला ये भी एक मिडिल वेयर है। तो जब आप नेक्स्ट कॉल करेंगे किसी मिडिल वेयर के अंदर, तो वो अगले मिडिल वेयर को कॉल कर देगा।
यानी कि हम लोग यहाँ जैसे ही नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये वाला चीज़ रन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही रन होगा तो यहाँ पे देखिए रेस्ट डॉट सेंड में हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड इक्वल टू 1 to 3 नहीं हुआ, तब क्या कर रहे हैं हम लोग, तब लोग उसी समय रिस्पॉन्स में सेंड कर दे रहे हैं इनकरेक्ट पासवर्ड। तो आप जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि देखिए आपका जो भी मिडिलवेयर है उसमें आपको रिक्वेस्ट भी मिलने वाला है, तो रिक्वेस्ट की मदद से आप इस सब चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ डायनेमिक राउट्स का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं और आप जो यूआरएल में क्वेरी दिया हुआ है उस सबको भी एक्सेस कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है इसके थ्रू आप लोग रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं, एल्स ब्लॉक में रिस्पॉन्स डॉट सेंड में इनकरेक्ट पासवर्ड भेज दे रहे हैं अगर हमारा पासवर्ड 1 2 3 नहीं हुआ। और देखिए, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग रिस्पॉन्स, देखिए एक बार अगर आप रिस्पॉन्स भेज देते हैं तो उसके बाद दोबारा आप लोग रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते हैं। अगर आप दोबारा रिस्पॉन्स भेजेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन एक ही रिक्वेस्ट के लिए आप लोग 2 रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड के बाद इस नेक्स्ट को कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट को कॉल करते, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे भी नेक्स्ट को अगर कॉल कर देते तो होता क्या कि अगर हमारा पासवर्ड करेक्ट होता तो भी ये यहाँ पे चला जाता इस फंक्शन के अंदर और रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड हो जाता। और यहाँ पे अगर ये पासवर्ड सही नहीं होता तो भी ये नेक्स्ट कॉल होता, तो फिर से ये यहाँ पे चला जाता और ये इस वाले फंक्शन में चला जाता और यहाँ पे फिर से दोबारा रेस्ट डॉट सेंड में हेलो वर्ल्ड सेंड हो जाता। लेकिन हमने यहाँ तो रेस्ट डॉट सेंड पहले ही कर चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल नहीं करेंगे। हमारा जैसे ही अगर पासवर्ड इनकरेक्ट होता है तो हम लोग उसी समय रिस्पॉन्स में भेज देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड। अब देखिए यहाँ तो हमने फंक्शन ये लॉग वाला क्रिएट कर लिया, ये एक मिडिल वेयर है, इसे हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन इसको रन करवाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर भी रन करें तो ये रन नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसको यूज़ करना है इस लॉग वाले मिडिलवेयर को इस ऐप डॉट गेट इस वाले राउट पे /admin /: पासवर्ड वाले राउट पे, तो हम लोग को इस राउट के बाद बस इस फंक्शन का नेम पास कर देना है। आपको फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करना है, आपको केवल फंक्शन का नेम पास कर देना है। तो हमारा फंक्शन का नाम यहाँ लॉग था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉग लिख के यहाँ पास कर दिया। तो इससे सबसे पहले तो हमारा जो भी अगर इस राउट पे आएगा तो सबसे पहले ये लॉग वाला मिडिलवेयर रन होगा और इसमें जो भी होना है वो हो जाएगा। अगर यहीं से अगर रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए रेस्ट डॉट सेंड अगर इसमें से रिटर्न हो गया, तब तो ये नेक्स्ट वाला फंक्शन काम करेगा ही नहीं। और अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं हुआ और हम लोगों ने नेक्स्ट को कॉल कर दिया है तो फिर ये वाला फंक्शन हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन रन कर जाएगा। एक बार कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर ब्राउज़र पे जाके हमारा जो राउट है /admin पासवर्ड डाल लेते हैं हम लोग। पहले एक बार करेक्ट पासवर्ड पे देखते हैं, चलिए एक बार पहले इनकरेक्ट पासवर्ड पे देख लेते हैं। यहाँ कुछ भी डाल देते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा इनकरेक्ट पासवर्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग का कोई इस राउट पे आएगा तो सबसे पहले जो चीज़ रन करने वाला है वो ये वाला लॉग वाला मिडिलवेयर रन करेगा। और लॉग मिडिलवेयर भी एक फंक्शन ही है जिसमें 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, जो ये पहला रिक्वेस्ट, फिर दूसरा रिस्पॉन्स और तीसरा नेक्स्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोगों ने तो पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन हमारा पासवर्ड जो है इक्वल टू 1 2 3 नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे चले गए इस वाले ब्लॉक में, एल्स वाले ब्लॉक में। और एल्स वाले ब्लॉक में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं रेस्ट डॉट सेंड में इनकरेक्ट पासवर्ड, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे इस localhost: 3000 /admin / और इस बार हम लोग अगर यहाँ जो डायनेमिक राउट है उसमें हम लोग वैल्यू अगर 1 2 3 दे तो हमारा पासवर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे आया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि देखिए हम लोग को ने ये जो हमारा पहले तो इस राउट पे आया, जब भी हम लोग अपना यहाँ इस पेज पे जा रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये वाला हम लोग का राउट रन हो रहा है। इस राउट पे जो है पहले सबसे पहले तो ये लॉग वाला मिडिलवेयर रन होगा। मिडिलवेयर में हम लोग चेक किए, पासवर्ड पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए request.params.password से, फिर पासवर्ड को हम लोग मैच किए। जैसे ही हम लोग का पासवर्ड देखिए 1 2 3 हम लोग डाले थे, इसलिए पासवर्ड मैच कर गया और पासवर्ड जैसे ही मैच किया तो ये नेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो जैसे ही हम लोग का ये नेक्स्ट वाला फंक्शन रन हुआ तो ये यहाँ पे चला गया और ये वाला को फंक्शन को ये रन कर दिया। और इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, रेस्ट डॉट सेंड में हेलो वर्ल्ड भेज दिया है। तो वही हेलो वर्ल्ड हम लोग को यहाँ ब्राउज़र पे दिख रहा है। तो ये हो गया कि हम लोग कैसे मिडिलवेयर को किसी भी पर्टिकुलर राउट पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक एडमिन वाले राउट पे ही ये वाला लॉग फंक्शन काम कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग ऐप डॉट गेट और यहाँ पे अगर एक नॉर्मल बेसिक राउट या // वाले राउट पे अगर लिख दें
रिक्वेस्ट ले ले और रिस्पॉन्स ले ले, और यहाँ पे अगर हम लोग भेजे रेस्ट डॉट सेंड में कि बेसिक राउट, कंट्रोल ऐसे सेव करे और फिर ब्राउज़र में जाके इस वाले राउट से अगर हट जाए और फिर एंटर प्रेस करें तो ये देखिए हमारा बेसिक राउट आ रहा है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं लिखे, फिर बेसिक राउट आ रहा है, जबकि देखिए यहाँ पे पासवर्ड तो है, एक हिसाब से पासवर्ड हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है, फिर भी हमारा ये मिडिलवेयर रन नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा जो पर्टिकुलर मिडिलवेयर है, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर राउट के अंदर कॉल कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर राउट के अंदर हम लोग इस मिडिलवेयर को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये तभी रन करेगा जब हम लोग इस वाले राउट पे आएंगे। अगर इसके अलावा हम लोग कोई और राउट पे आएंगे तो ये वाला जो लॉग वाला है ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर देखिए हम लोग अगर इसको एक बार हटा दें और फिर यहाँ से इस लॉग को भी हटा देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे अगर एक सिंपल सा मिडिलवेयर क्रिएट करें, तो मिडिलवेयर क्रिएट करने का सेम तरीका है, एक फंक्शन आपको लेना है, फंक्शन का कुछ भी नेम दे देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, चलिए लॉगिंग लिख देते हैं। बेसिक से इसमें कुछ मैं करने वाला नहीं हूँ, बस यहाँ पे याद रखिए कि अगर आपका फंक्शन मिडिलवेयर है तो उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होंगे, पहला रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आप, और तीसरा मिलेगा आपको ये नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्यों जरूरी है, देखिए नेक्स्ट अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप चाहे तो नेक्स्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट नहीं लीजिएगा तो आप नेक्स्ट को कॉल नहीं कर पाएगा, और जब तक आप नेक्स्ट कॉल नहीं करेगा तब तक जो है आपके आगे वाला जो फंक्शन है वो रन नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ना ले और यहाँ पे केवल लॉग कर दे, लॉग हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा ये टर्मिनल पे लॉग होने वाला मैसेज, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को कुछ भी कॉल नहीं कर रहे हैं, केवल रिक्वेस्ट लिए, रिस्पॉन्स लिए और यहाँ लॉग कर दिए। और ये देखिए अभी अगर हम लोग चाहे, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर राउट पे मिडिलवेयर को यूज़ कर रहे थे, और अगर हम लोग को ग्लोबली अगर हम लोग का मिडिलवेयर को यूज़ करना होगा तो हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले उसका नाम है ऐप डॉट यूज़, और इस ऐप डॉट यूज़ प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग को बस फंक्शन जो अपने मिडिलवेयर क्रिएट किया है उसका बस नाम दे दीजिए। तो हम लोग का मिडिलवेयर का नाम है लॉगिंग, तो हम लोगों ने यहाँ लॉगिंग नाम दे दिया। एक बार टर्मिनल ओपन करके रखते हैं, फिर हम लोग कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और फिर हम लोग जाते हैं इस ब्राउज़र पे और एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारा पेज जो है अभी लोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पे आ चुका है, हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो चुका है, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा ऐप डॉट यूज ये लॉगिंग जो है ये ग्लोबल है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे जाए और ये फॉरवर्ड स्लैश, अगर हम लोग इसके बाद जाए, हमारा एडमिन वाला जो राउट था अभी है कि नहीं, एडमिन वाला राउट है और उस पर हमारा क्या है, एडमिन वाला राउट है, और उसके बाद हम लोग अगर 1 2 3 दें और एंटर प्रेस करें तो भी ये अभी आप देखिएगा तो ये अभी भी वेबसाइट जो है लोड हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग को रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ वाला राउट पे तो हम लोगों ने रिस्पांस सेंड कर दिया है, यहाँ पे हम लोग कोई मिडिलवेयर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को तो तुरंत रिस्पांस मिल जाना चाहिए रेस्ट डॉट सेंड में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो हम लोग ग्लोबल राउट यूज़ कर रहे हैं ऐप डॉट यूज़ में लॉगिंग, ये एज अ ग्लोबल राउट की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐप डॉट यूज़ में पास कर रहे हैं इसको। वहीं हम लोग इस वाले अगर कोई स्पेसिफिक राउट के बाद वाले में यहाँ अगर यूज़ करते, लॉगिंग करते, तो ये इस केवल पर्टिकुलर राउट पे काम करता, लेकिन क्योंकि ये ऐप डॉट यूज़ पे है इसलिए ग्लोबली काम कर रहा है ये मिडिलवेयर। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए केवल क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, इसलिए हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट को कॉल नहीं किया, और जब तक आप नेक्स्ट को कॉल नहीं करते हैं तब तक आपका जो है नेक्स्ट मिडिलवेयर रन नहीं होगा। ये जो अलग अलग राउट्स है उस पर भी ये सब एक मिडिलवेयर ही है, आप लोग को यहाँ पे भी एक जो है नेक्स्ट पैरामीटर मिलता है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे पहले ही रिस्पांस रिटर्न कर दे रहे हैं तो आपको कोई अगला मिडिलवेयर को कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि अगर देखिए हम लोग ये जो ग्लोबल मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हैं इसके थ्रू भी आप रिटर्न कर सकते हैं रिस्पांस। अगर हम लोग यहाँ रेस्ट डॉट सेंड में कर दे आई एम ग्लोबल मिडिलवेयर, तो यहाँ पे तो अगर कोई भी किसी भी राउट पे आएगा तो उसको केवल यही मैसेज जाएगा, आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर, क्योंकि इस मिडिलवेयर में नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है और यहाँ पे रिस्पांस तो चला जा रहा है, लेकिन और एक बार रिस्पांस चला गया तो दोबारा रिस्पांस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार यहाँ पे अगर देखें और ये देखिए हमारा रिफ्रेश करने पर भी देखिए आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर आ रहा है। किसी और राउट पे भी जाते हैं
तो भी देखिए आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर, हम लोगों ने जो राउट क्रिएट नहीं किया है उस पर भी अगर जाते हैं तो भी यही आ रहा है मैसेज। मतलब जो जो राउट क्रिएट नहीं किया हुआ है उस पर भी केवल यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये जो मिडिलवेयर है ये ग्लोबल है। और रेस्ट डॉट सेंड का मतलब है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भेज दो बस। तो यहाँ पे सारे रिस्पॉन्स पे यहाँ चला जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट को यहाँ पे अगर पहले सबसे पहले तो इस ग्लोबल मिडिलवेयर को हम लोगों ने क्रिएट किया है, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर नेक्स्ट ले लेते हैं ताकि हम लोग जो इसके बाद जो मिडिलवेयर रन करना हो उसको रन करवा सके। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट को हम लोग कॉल कर दें तो अभी जो हमारा लाइन में देखिए सबसे पहले इसको हम लोग यूज़ करें पहला मिडिलवेयर लॉगिंग को, तो वो तो रन कर रहा है और उसका कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाने के बाद और रिस्पॉन्स में आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर सेंड कर देने के बाद हम लोग नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं और नेक्स्ट में हमारा जो है नेक्स्ट मिडिलवेयर जो है वो रन हो जाएगा। अगर इस राउट पे होगा तो ये वाला रन हो जाएगा और अगर कोई इस राउट पे आया होगा तो ये वाला मिडिलवेयर रन हो जाएगा। ये सभी मिडिलवेयर ही है। देखिए यहाँ पे क्या एरर आने वाला है वो मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर आ गया है ना। और अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इस वाले पे जाए, ये देखिए हमारा जो है फॉरवर्ड स्लैश एडमिन और ये पासवर्ड वाले पे जाए तो एक बार यहाँ पे जाते हैं, एक बार एडमिन फॉरवर्ड स्लैश 123 पासवर्ड दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो है ये एप्लीकेशन क्रैश कर गया और यहाँ देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि आपने ये देखिए जो ग्लोबल मिडिलवेयर है उसी में रिस्पॉन्स में आप लोगों ने सेंड कर दिया है कि आई एम अ ग्लोबल मिडिलवेयर और एक बार रिस्पॉन्स सेंड हो गया है और उसको बाद आप लोगों ने इस नेक्स्ट को कॉल किया है। नेक्स्ट को कॉल करने पर जिस भी राउट पे हम लोग आए होंगे उसके नीचे का फंक्शन रन करेगा। तो जैसे ही हम लोग ये एडमिन वाले राउट पे गए तो इसके नीचे वाला फंक्शन रन किया, मतलब ये जो सेकंड मिडिलवेयर है यहाँ पे जो है, और इस मिडिलवेयर में हम लोग फिर से दोबारा रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट पे दो दो रिस्पॉन्स तो नहीं भेज सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो क्रैश कर गया और मैसेज में आ गया हम लोग को कि जो है देखिए आपका मैसेज में आया कि कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट। इसलिए अगर आप लोग कोई ग्लोबल मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्स को भेजिएगा नहीं। रिस्पॉन्स तभी भेजिएगा जब आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हो और कंडीशन चेक कर लेते हैं और रिस्पॉन्स अगर भेज देते हैं तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट तो बिल्कुल भी कॉल मत करिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, तो अगर हम लोग का यहाँ इफ में ले लेते हैं, अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पासवर्ड अगर इक्वल टू 123 होता तब हम लोग नेक्स्ट को कॉल कर देते और नेक्स्ट को कॉल करने से जो भी हमारा नेक्स्ट मतलब इसके बाद जो मिडिलवेयर होगा वो रन कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तब हम लोग एल्स में क्या करते, एल्स में हम लोग रेस्ट डॉट सेंड कर देते, रेस्ट डॉट सेंड में कर देते नॉट अलाउड। तो इस तरीका से हम लोग काम कर सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है दोबारा हम लोग को नेक्स्ट कॉल नहीं करना है, क्योंकि देखिए भले आपका ये जो जैसे ही अगर देखिए मान लीजिए रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पासवर्ड 123 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉल होगा तो नेक्स्ट कॉल से यहाँ पे चला जाएगा और रेस्ट डॉट सेंड में हेलो वर्ल्ड चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये पूरा ये जो सेकंड मिडिलवेयर जो हम लोग का इसके बाद आया ग्लोबल मिडिलवेयर के बाद, ये पूरा रन हो जाने के बाद ये जो दोबारा फंक्शन है यहाँ पे आ जाएगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा। एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला नेक्स्ट है ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस नेक्स्ट के कारण ये दोबारा इस पे चला जाएगा और दोबारा अगर इसमें रेस्ट डॉट सेंड में हेलो वर्ल्ड आया तो ये क्रैश कर जाएगा। इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट तभी यूज़ करना है जब आप रिस्पॉन्स में कुछ सेंड नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड किया है इसलिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट को कॉल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स में कुछ भी सेंड नहीं कर रहे हैं और अगर रिस्पॉन्स पे कुछ भी सेंड नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को नेक्स्ट कॉल करना ही है। और ये जो नेक्स्ट फंक्शन जो है ये जो जैसे ही नेक्स्ट कॉल होगा तो जो अगला मिडिलवेयर रन होगा जैसे कि यहाँ वाला, तो उसमें आपको कम से कम रिस्पॉन्स भेजना ही पड़ेगा। जो सबसे लास्ट मिडिलवेयर होगा जो रन करेगा अगर उसको तो रिस्पॉन्स भेजना फिक्स है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं भेजता है तो फिर आपका कोई रिस्पॉन्स जाएगा ही नहीं और फिर ब्राउज़र पे वो बफरिंग करते रह जाएगा। तो एक ही रिस्पॉन्स अगर आप भेज सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो आप याद रखिएगा केवल एक रिस्पॉन्स भेज सकते हैं और एक ही बार भेज सकते हैं।
एक ही रिक्वेस्ट पे दो रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते हैं। और रिस्पॉन्स भेजना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जीरो मतलब रिस्पॉन्स भेजे, कोई रिस्पॉन्स भेजे ही नहीं, रिस्पॉन्स पे कुछ तो भेजना जरूरी ही है। तो ये था मिडिलवेयर। आप चाहे तो मिडिलवेयर को एज अ ग्लोबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं app.use की मदद से, और उसके बाद बस मिडिलवेयर का नाम डाल दीजिए। और आप चाहे तो मिडिलवेयर को एक पर्टिकुलर राउट पे भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या करना होगा उसके लिए आपको बस उस राउट के अंदर उस मिडिलवेयर का नाम स्पेसिफाई कर देना होगा, तो यहाँ का ये मिडिलवेयर रन कर जाएगा। और मिडिलवेयर के अंदर 3 पैरामीटर्स होता है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, इसको आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आप तभी कॉल करिएगा मिडिलवेयर में जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम लोग कुछ भेज दे रहे हैं इसलिए हम लोग नेक्स्ट को कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स में कुछ नहीं भेज रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं। और दो बार नेक्स्ट कॉल मत कर दीजिएगा, एक ही बार नेक्स्ट कॉल करिएगा। कंडीशन आपको चेक करना है कि देखिए अगर request.params.password इक्वल टू 1 2 3 हो गया तब नेक्स्ट चला जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे केसेस में रेस्ट और सेंड में नॉट अलाउड ही जा रहा है कि नहीं, नॉट अलाउड ही जा रहा है। तो यही था मिडिलवेयर। और हम लोग मिडिलवेयर का यूज़ यही ज़्यादातर लॉगिंग के लिए ही यूज़ करते हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे अगर कोई यूज़र हम लोग का साइट पे विजिट किया तो हम लोग उसका पासवर्ड चेक कर लेते हैं, कभी आईडी चेक कर लेते हैं, और उसके आईडी के हिसाब से हम लोग अलग अलग राउट पे उसको भेज सकते हैं। और हम लोग मिडिलवेयर का यूज़ फॉर्म से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी इस वाले, अगर यहाँ से हम लोग इस मिडिलवेयर को हटा दें तो डेटा तो हम लोग यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो अभी हमारा ये जो मिडिलवेयर है इस राउट पे, इससे भी हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो डेटा तो एक्चुअल में रिक्वेस्ट से ही मिलने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो इस फंक्शन, मतलब इस राउट के अंदर हम लोग को ज़्यादा बहुत सारा कोड ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग जो है अलग से एक मतलब फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और एज अ मिडिलवेयर की तरह उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसी को मिडिलवेयर को यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि सेम मिडिलवेयर हम लोग अलग अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस राउट पे भी मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हैं और इसी मिडिलवेयर को इस राउट पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि आप जब भी ग्लोबल मिडिलवेयर यूज़ करते हैं तो उस मिडिलवेयर को आप लोग को टॉप पे लिखना है। जैसे कि आप अगर app.use, इसको अगर हम लोग हटा दें यहाँ से, और अगर एडमिन राउट के अगर नीचे हम लोग यूज़ करते हैं ये app.use को, तो हमारा ये जो ग्लोबल मिडिलवेयर है ये इन दोनों राउट पे काम नहीं करने वाला है। क्योंकि जैसे ही हम लोग का कोई भी अगर आएगा हम लोग का इस /admin वाले राउट पे, तो सबसे पहले ये वाला रन होने वाला है और यहीं पे रिस्पॉन्स सेंड हो जा रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट तो कॉल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कॉल होता तब जो हमारा अगला मिडिलवेयर रन कर जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट कॉल नहीं हो रहा है तो हम लोग का यहीं से ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। और ये जो है app.use, ये अगर है तो ग्लोबल, लेकिन ये दोनों राउट के बाद में यूज़ किया गया है, इससे ये जो है हमारा ये जो लॉगिंग वाला जो है ये मिडिलवेयर इन दोनों राउट पे काम नहीं करेगा। तो जिस राउट पे आपको इस ग्लोबल मिडिलवेयर को काम करवाना है आपको उन सारे राउट के टॉप पे लिखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हमको अगर ये जो एडमिन राउट है या इसके नीचे जितने भी सारे राउट होने वाले हैं उन सब में इस लॉगिंग मिडिलवेयर को कॉल करवाना होता, तो हम लोग इसको इन सब के ऊपर लिखने वाले हैं। और अगर हम लोग को ये किसी पे भी कॉल नहीं करवाना है, अगर मतलब मान लीजिए किसी सिंपल एक ही पे कॉल करवाना है तो जस्ट हम लोग को उसके जस्ट ऊपर यूज़ करना है। और अगर सब पे काम करवाना है तो ये, अगर कोई भी मिडिलवेयर को अगर सारे राउट पे वर्क करवाना है या सारे राउट पे यूज़ करना है तो आप लोग उसको सबसे टॉप पे लिखिएगा। ज़्यादातर जो है ग्लोबल मिडिलवेयर को सबसे टॉप पे ही लिखते हैं और आप भी यही यूज़ करिएगा, सबसे टॉप पे ही ग्लोबल मिडिलवेयर यूज़ करिएगा। तो ये था Node.js का कंप्लीट मिडिलवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।